नमस्कार। बीजेपी की ओर से शहर के नगर भवन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे। यहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समाचार विस्तार से। बिहार बक्सर कृषि बिल को लेकर पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। इसका प्रभाव देश के अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए बीजेपी के नेताओं की ओर से राज्य के अलग अलग जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जिले में एक किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहली बार बक्सर जिले में पहुंचे। इस दौरान सदर विधानसभा अंतर्गत नगर भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने जिले पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही नगर भवन में पहुंचने पर विशाल पुष्पमाला से उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने उप मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष माधुरी कुंवर और संचालन नवीन निश्चल चतुर्वेदी ने की। इस दौरान पर विषय प्रवेश कराते हुए सदर विधानसभा के निवर्तमान प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानून के अंतर्गत किसानों को कहीं भी अनाज बेचने की स्वतंत्रता दी है, वह किसी सरकार ने नहीं दी है। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र की पावन धरती को नमन कर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार सदैव किसानों का हित चाहती है तथा उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के हर किसान के दर्द को समझती है तथा उसके लिए कार्य करती है। उन्होंने कहा कि किसान केवल पंजाब में ही नहीं पूरे देश में हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि पंजाब के ही किसान आज आंदोलनरत हो रहे हैं। उन्होंने कहा जो खुद को किसान कहते हुए आंदोलन में शामिल हैं, असल में वह किसान है ही नहीं बल्कि बिचौलिए हैं जो एसी टेंट में बैठकर किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं वह उसे निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के साथ साथ हर बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का टीका हर बिहार वासी को निःशुल्क मिलेगा। इसके साथ ही 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने बिहार की बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर सहयोगी पार्टी और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल को लेकर कहा कि मानते हैं कि प्रदेश में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार गंभीर है। हम अपराध और अपराधियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में इस बिहार को जंगल आग से मुक्त कराए हैं। उसके बाद से लगातार कानून के राज कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर किसानों का यह आंदोलन नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता किसान को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने इस षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश के किसान और सीमा पर तैनात जवान यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते किसानों की हकमारी कोई नहीं कर सकता। साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं हर एक साल किसानों को 6,000 रुपए की सहयोग राशि भी दी जा रही है। हालांकि हमारी सरकार किसान सम्मेलन का आयोजन कर किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत करवा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सर किसान बिल को लेकर क्या पाए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों के हित में जो बिल लाए हैं और उस बिल के विरोध में जो पंजाब के जो तथाकथित किसान के नेता हैं
और वो विरोध कर रहे हैं और इसी तंबू में बैठकर विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किसानों के वे कितने बड़े नेता हैं। और वास्तव में इस तरह के बिल भारत के किसानों को नया आयाम दे रही है। जो बदले परिवेश में जो हमारे किसान हैं उन्हें और अच्छी आमदनी होने वाली है। अगर वो किसी को जमीन किसी कंपनी को भी विशेष फसल के उपजाने के लिए अगर देते हैं तो उससे उसका लाभ होगा, उससे न उनका स्वामित्व का स्थानांतरण होने वाला है और न ही उनका कोई स्वामित्व बदलने वाला है, न उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य होगा। और जान लीजिए कि इसमें भारत में जो तथाकथित जो किसान के नाम पर जो बिचौलिए हैं, जो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, उस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। शेष भारत के अन्य राज्यों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ख़ास करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे भारत सरकार के मंत्री उपस्थित हैं कि 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों के सीधे खाते में दिया जा रहा है। उनके खेतों तक हम बिजली पहुंचा रहे हैं, उनके खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। और जो कई प्रकार के जो किसानों के हित में कार्य हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार उसको कर रही है। इसलिए मैं अपने आपके माध्यम से भारत और बिहार के बक्सर के किसानों से भी आग्रह करेंगे, कहीं से भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसानों के बड़े बड़े संघों ने भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर इस बिल का समर्थन किया है। इसीलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बिचौलिए पर कार्रवाई होगी सर? जो बिचौलिए जो बिचौलिए उसमें पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी, पहले भी कार्रवाई होती है। जो अधिकतम समर्थन मूल्य है उस पर जब भारत सरकार और ने वो मूल्य तय किया है और बिहार सरकार और जो हमारे राज्य की अन्य सरकारें हैं उस मूल्य ब्यूरो पर हेड बिहार मनोज कुमार सिन्हा, अल जजीरा न्यूज बक्सर। सर बक्सर